बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें 2026 अप्रैल में खाली होने जा रही है और उस 5 सीटों के लिए सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी के नाम का है तो वो नाम है पवन सिंह का। आखिर पवन सिंह के नाम पे बीजेपी इतना जोर क्यों दे रही है, मीडिया में इतने चर्चे क्यों हैं? तो आपको ये ज़रूर समझना चाहिए कि जब जब पवन सिंह जब वापसी किए बीजेपी में और जिस तरीके से मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हुई वाला गाना बनाए बीजेपी और एनडीए के लिए जोरदार प्रचार किए और उस प्रचार का असर ये हुआ कि सीट जो बीजेपी की थी अप्रत्याशित रूप से बढ़ी और बीजेपी और एनडीए एक अच्छे मार्जिन से बिहार में सरकार बनाने में कामयाब हुई। उसके बाद से बीजेपी के जिन नेताओं से भी और खास करके मनोज तिवारी और पवन सिंह के करीबी नेताओं से जब इस बात पे पूछा गया कि बीजेपी पवन सिंह को लेकर क्या सोच रही है, तो मनोज तिवारी ने हर मंच पे ये कहते हुए देखे गए हैं कि बीजेपी में पवन सिंह के लिए सब कुछ सेट है। और जब ये पवन सिंह जैसे आदमी के लिए मनोज तिवारी कहते हैं तो ये जनता सोचती है, मीडिया सोचती है कि हो ना हो ये जो राज्यसभा का सीट खाली हो रहा है उसी को लेकर निश्चित है मनोज तिवारी कि इनको राज्यसभा भेजा जाएगा। अब जब राज्यसभा का सीट खाली हो रहा है और इनको भेजने की बात हो रही है तो आपको याद होगा कि बीजेपी ने लोकसभा का सीट आसनसोल से पवन सिंह को दिया था। पहले वो ताली बजाए थे, लेकिन जब उनके गाने को विपक्षी लोग और ख़ास करके बंगाल के लोग, बंगाल के नेता जो थे टीएमसी के, वो टारगेट किए तो पवन सिंह ने अपना टिकट वापस कर दिया और फिर शाहाबाद से चुनाव लड़े। नतीजा ये हुआ कि वो शाहाबाद से चुनाव लड़ने के बाद काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पे ढकेल दिए और उपेंद्र कुशवाहा जो केंद्र में मंत्री बनने का सपना देख रहे थे वो पीछे रह गया। अब ना उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री है, ना राज्यसभा में है, ना सांसद जीत पाए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा का बेटा बिहार सरकार में दीपक प्रकाश मंत्री बना और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को 4-5 विधायक मिल गए। अब उपेंद्र कुशवाहा के पास विधायक भी है और उनकी पार्टी पहले से बेहतर है। ये जो 5 सीट बिहार में खाली हो रहा है, अब इस पर दावेदारी बनाई जा रही है कि इसमें से एक सीट पवन सिंह के लिए फिक्स कर ली जाए। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जोर बीजेपी के जो कुछ नेता हैं जिनका दबदबा है मीडिया में, वो ऐसा माहौल बनाने में लगे हैं कि भाई पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा रहा है। लेकिन संदेह है, जैसे पवन सिंह वापस आए थे सबको ऐसा लगा था कि पवन सिंह बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद पवन सिंह के पीछे उनकी वाइफ जो तलाक का केस चल रहा है ज्योति सिंह को छोड़ दिया गया था, लगा दिया था विपक्ष ने। लेकिन पवन सिंह बड़े खिलाड़ी निकले, वो खुद मीडिया के सामने आकर बोले कि भैया हमको ये विधायकी लड़ना ही नहीं है। और मनोज तिवारी ने भी कहा कि पवन कभी विधायकी लड़ना ही नहीं चाहता था, वो तो सांसद के लिए बना है। अब सांसद क्या 29 तक इंतजार करेंगे पवन सिंह, या पवन सिंह को राज्यसभा में भेजकर बीजेपी आने वाले उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के चुनाव में भरपूर इस्तेमाल करेगी? देखिए भैया, कोई आदमी अगर आपके लिए काम किया है उसको मोटिवेट रखना पड़ेगा आपको, और मोटिवेट रखने के लिए बीजेपी को पवन सिंह को राज्यसभा भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं से पवन सिंह की जो पावर है वो शुरू होगी। जो पवन सिंह के विरोधी हैं उनको ये समझ में आएगी कि पवन सिंह बीजेपी के लिए कितना मायने रखते हैं। एक तरफा प्यार नहीं है, जो दायित्व तो पवन सिंह ने निभाया है पार्टी भी उनको उसका कीमत दे रही है।